अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1160 दिन हो गए। तारीख 10 जनवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। अब इन तीन में से अब दो रह गए। ठंड शरीर के ऊपरी हिस्से पर लगता है, शरीर से अलग है, जल तत्व का अपना एक स्वरूप है जो हम लोगों ने अनुभव किया। गलन, ठिठुरन, सिकुड़न, भयंकर ठंड, ओला, झकरी, ये सब जल तत्व के अपने स्वरूप हैं और न जाने क्या क्या है। शीत पड़ना, तो स्पष्ट हो गया कि ठंड जल तत्व है और शरीर से अलग है। अब दो रह गए हैं, शरीर और मैं। अब शरीर में क्या मैं हूं, या कौन मैं हूं, क्या आंख मैं हूं, अगर आंख ही मैं होता तो एक ही समय में कान भी काम करता है, मुंह भी काम करता है, नाक भी काम करता है, तो और लोग काम न करते। सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह दृश्य आंख से अलग है। आंख देखता है तो बताता किसको? स्वयं दृश्य में जाकर के मिल जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं, आंख सिर्फ देख लेता है, मन के पास भेज देता है दृश्य को कि ऐसा है, चित्त उस पर अनुसंधान करने लगता है, ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये दृश्य किसके हैं, खेत बाड़ी, सोना चांदी, जो कुछ भी दृश्य के रूप में दिखाई देगा, मनुष्य के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, धन संपत्ति के रूप में हो, जमीन जायदाद के रूप में हो, मकान मठ के रूप में हो, वो सब दृश्य है। देखने वाला आंख बताता है मन को कि ऐसा है, चित्त उस पर अनुसंधान करता है कि किसका है। तो क्या आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूं, क्या आंख मैं हूं? तो पता चला था कि ये आंख एक साधन है दृश्य को देख करके चलने,
भोजन करने, बैठने, यानी हर काम करने के लिए बाहर का जो चल करके होता है उसे आंख देख करके करे। क्या कान मैं हूं? अगर मैं कान ही होता तो एक शब्द सुन करके ही मैं अपने आप में या तो तृप्त रहता या तो जो भी होता वर्तमान होता। लेकिन उसमें दूसरे शब्द भी हम सुन लेते हैं। कोई व्यक्ति लगातार कई शब्द बोलते हैं और हर शब्द अपना अपना एक अर्थ लिया हुआ है। कान सुनता, अगर कान ही मैं होता तो एक ही अर्थ में, एक ही शब्द सुन करके एक ही अर्थ में रह जाता। लेकिन शब्द सुन करके फिर मन बनता है। मन किसके पास जाता है? चित्त के पास। चित्त अनुसंधान करता है, ये कौन है, क्या बोला, क्यों बोला, किस अर्थ में बोला, ये विश्लेषण करने वाला कौन? कान का विश्लेषण करने वाला कौन? और विश्लेषण करने वाले चित्त का विश्लेषण करने वाला कौन? तो पता चला सब अलग है और मैं अलग हूं। शब्द अलग है, कान अलग है और मैं अलग हूं। यानी शरीर के अंग, उनकी क्रियाएं, ये मैं नहीं हूं। तब मैं कौन हूं? इनका जानने वाला, उपभोग करने वाला, मैं स्वयं अपने आप में स्वयं हूं। लेकिन स्वयं अपने आप में स्वयं मैं हूं का आभास नहीं है, अनुभव नहीं है। आज हमने लिखा है आनंद का स्रोत। आनंद का स्रोत क्या है या कौन है? तो आनंद के स्रोत में जो हमने लिखा है उसे थोड़ा सा सुन लीजिए। आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार अपार ज्ञान, शक्ति और आनंद का स्रोत मेरे स्वयं के भीतर ही है। मेरे स्वयं के भीतर ही है। अपार ज्ञान, अपार शक्ति और अपार आनंद का स्रोत मैं स्वयं ही हूं या स्वयं मेरे भीतर है। इनका जागरण एवं विकास ही तमाम समस्याओं का समाधान है। साधना, उपासना, प्रार्थना के जरिए इनका जागरण किया जा सकता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, प्रार्थना, उपासना एवं साधना के जरिए इनका जागरण किया जा सकता है। क्योंकि प्रार्थना प्राथमिक है, प्राइमरी स्टेज, उपासना दूसरी स्टेज है और साधना अंतिम स्टेज, जिसमें स्वयं अनुभव किया जाता है।
उपासना का मतलब होता उप माने निकट, आसन माने बैठना। उनके निकट बैठना जो स्वयं अपने आप के स्वरूप में स्थित हो, यानी संतों के पास। प्रार्थना मनुष्य जब गलती करता है तो सब जगह प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना के बारे में भी मैंने बताया था आपको अभी 2 दिन पहले। किसी को संपन्न करने का यह उचित उपाय है। किसी को क्या? स्वयं को संपन्न करने का उचित उपाय है। इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति बाहर से भीतर की ओर होती है। इसमें साधक के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति बाहर से भीतर की ओर होती है। हर साधक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। साधक की लगन भी उसके स्वभाव के अनुरूप ही होती है। यही उसका सत्व अर्थात अंतःकरण है। इसी के अनुसार वह अपने मित्रों, गुरुजनों, माता पिता, देवी देवताओं का चुनाव करता है और उन पर अपनी श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति को प्रकाशित करता है। यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बन जाता है। जिसके अनुसार साधक जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बन जाता है। योग सूत्र में इसे ही दूसरे शब्दों में कहा गया है कि साधक जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। साधु का मतलब ही होता है साधक, साधना करने वाला। अपने शरीर के अंग, उनकी क्रियाएं, मन, चित्त, बुद्धि और क्रिया, अहंकार, इनको अपने बस में करके शांत चित्त बने रहना, ये उसका उद्देश्य है कि स्वयं मैं कौन हूं। साधना के अंतर्गत व्यक्ति अपने अंतर्मन की गहन इच्छा के अनुरूप बाहर अपना आदर्श गढ़ता है। उपासना के अंतर्गत, साधना के नहीं, उपासना, उप माने निकट, आसन माने बैठना। जैसा किसी के पास बैठ करके सुनता है वैसे ही उसकी चित्त की स्थिति बन जाती है। तो उपासना के अंतर्गत साधक अपने अंतर मन की गहन इच्छा के अनुसार बाहर अपना आदर्श गढ़ता है और उसका ध्यान करता है, उसके विषय में चिंतन मनन करता है। साधना उपासना धार्मिक क्रियाओं के जरिए मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास का सर्वोत्तम मार्ग है। विश्व के सभी मानसिक चिकित्सक मिलकर उतने मानसिक रोगियों को आरोग्य प्रदान नहीं कर सकते जितना कि साधना उपासना पद्धति कराती है। इसके अपने ठोस आधार हैं। मनुष्य का जीवन साधक का मन साधक का जीवन मात्र देह और मन का ढांचा मात्र नहीं है और न ही उसका अस्तित्व केवल परिवार, समाज
एवं लोक के जीवन तक सीमित है। उसका इन सब से परे गहन भावनात्मक एवं आध्यात्मिक अस्तित्व भी है, जिसका एक अलौकिक स्वरूप है। सुख, शांति एवं सुरक्षा का आधार वही है। केवल भौतिक विज्ञान इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं है। साधक की आत्मिक पिपासा को साधना उपासना ही शांत कर सकती है। आनंद का स्रोत मैं स्वयं अपने आनंद का स्रोत मैं स्वयं ही अपने आप में हूं। शरीर के भीतर मैं स्वयं विद्यमान हूं, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को शरीर से बाहर खोज रहा हूं। यही हमारी स्वयं की वास्तविक भूल एवं भटकाव है। इस भटकाव एवं भूल को ही समाप्त कर आनंद का स्रोत अपने आप में ही ढूंढकर आनंदित हो पूर्णता को प्राप्त कर लेना है। आनंदित हो पूर्णता को प्राप्त कर लेना है, यानी मैं स्वयं कौन हूं। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आंतरिक उपलब्धि आपको मिल जाएगी, जो पूर्णता है। बाहर से कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। बाहर जो खोजा जा रहा है वो भटकाव है, और उस भटकाव में जो भटके हुए लोग हैं और भटका देते हैं। इसलिए भटकाव से अपने आप को मुक्त करना है और मुक्त करके अपने चेतन स्वरूप में स्थिर होना है। स्थिर होकर के अपने आप की स्थिति को मजबूत करना है कि आखिर मैं हूं कौन। अब भीतर के अपने ही भीतर के आनंद का स्रोत स्वयं मैं हूं। शरीर और मैं के अंतर में शरीर ही दुख का कारण है, क्योंकि लगातार आप दृश्य को देखते हैं तो प्रथम दृष्टया वही दृश्य आपको आकर्षित करती है, लेकिन लगातार देखने से जो आकर्षण है वह विकर्षण में बदल जाता है। लगातार कान अगर किसी का शब्द सुन रहा है तो प्रथम दृष्टया आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन लगातार सुनने से वही आनंद की अनुभूति कर्कशा में बदल जाएगा, यानी बुरा लगने लगेगा। या कोई ऐसा एक शब्द आपके कान को मिल जाएगा जो पूरे शरीर को झंझना देगा, जिसको गुस्सा या क्रोध कहते हैं। तो हमारा शरीर ही दुख का कारण है, और शरीर के अंग उससे भी ज्यादा कष्टकारक हैं। वो अपने विषय को बार बार मांगते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर जब इस लेवल की साधना में पहुंच गए तो साधकों से और संतों से, साधु और संत दो ही लोगों के लिए कबीर साहब इस बात को बोलते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी। अपने ही घर में बहुत बड़ा झगड़ा है, हम उसे निपटा नहीं पा रहे हैं और बाहर का झगड़ा निपटाने चले हैं। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि आखिर मैं हूं कौन। बोध यानी ज्ञान, प्रतिबोध यानी इस ज्ञान को जानने वाला कौन, इसको प्रयोग करने वाला कौन।
तो ज्ञान से भी ऊपर आप स्वयं हैं। और कौन हैं? अपने आप में शुद्ध हैं, कोई विकार नहीं उसमें, ना अच्छाई के रूप में ना बुराई के रूप में। स्थिर हैं, उसमें कोई चंचलता नहीं है। शांत हैं, कोई अशांति नहीं है, कोई दुख और पीड़ा नहीं है। और क्या है? एक रस है। और में बदलाव है, क्षण क्षण बदलाव है। पहले आकर्षित होगा, फिर विकसित करेगा, पीड़ित करेगा, दुखी करेगा। पहले दुखी करेगा, फिर बाद में आनंद देगा। ये सब क्रियाएं प्रकृति में स्वतः चलती रहती हैं। हमारा शरीर प्रकृति है, हमारा मन भी प्रकृति है, हमारा चित्त भी प्रकृति है, हमारा बुद्धि भी प्रकृति है। और क्रिया तो इसको अहंकार कहते हैं, वो तो प्रकृति है ही अपने आप में। मैं स्वयं अपने आप में एकदम इन लोगों से परे, शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस। इसीलिए ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ऋत के ज्ञान के संभव नहीं है मुक्ति का होना। ऋत प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति को पढ़िए, शरीर मेरा प्रकृति है। मैं स्वयं पढ़ने वाला, उससे अलग आनंद का स्रोत।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म।